स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किसको कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कि इसके यूज़ करने का हमें फ़ायदा कौन सा मिलता है। कोई भी हमारे पास चीज़ है वो कितनी प्रेजेंट है, मतलब कि क्वांटिटी, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल कंपाउंड का आपको फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है, उसके स्ट्रक्चर का पता चलता है। ठीक है, कोई भी आपके पास अननोन कंपाउंड है, अननोन मॉलिक्यूल है, उस अननोन मॉलिक्यूल का हमें क्या पता चलता है कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जैसे कि हम प्रीवियस में पढ़ के आए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या मिलता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी हमारे पास अननोन कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे आप जस्ट वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि एवरी फंक्शनल ग्रुप है वह पर्टिकुलर वाइब्रेशन, हर फंक्शनल ग्रुप का एक अपना क्या होता है कि पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, जिसपे वो क्या होती है कि एब्जॉर्ब होती है, फिर हमें पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का क्या मतलब है, कि इसमें कौन सा हमें फायदा मिलता है कि एनएमआर के थ्रू अगर हमारे पास कोई भी एटम है, वो एटम कितने अलग अलग फॉर्म में, वो एटम कितने अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक हमारे पास है कि एन, उसके बाद एन, उसके बाद क्या है कि आर। एन का मतलब है कि न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में भी क्या करेंगे कि स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि एम, एम का मतलब है कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि आर, आर का मतलब है कि रिजोनेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड्स का रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे थे, उसके कैनोनिकल फॉर्म्स बना रहे थे, ये वो रिजोनेंस है, लेकिन वो रिजोनेंस नहीं, ये क्या है कि ये यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स का रिजोनेंस है। फिजिक्स का रिजोनेंस कौन सा, कि दो चीज़ों की जब फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ों की जब एनर्जी मैच हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ से हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इस तरीके से। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है वो किन चीज़ों से बना होता है कि न्यूक्लियस सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कि इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और प्लस में क्या होते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस में क्या है कि न्यूट्रॉन्स। ये बात गलत है कि जस्ट ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं होता, इसमें बहुत सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन जनरली जो हमें पता है वो कौन से हैं कि प्रोटॉन प्लस में कौन से होते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद के प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है कि पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, ना इस पे नेगेटिव चार्ज होती है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स में कौन से होते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात मिलती है कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी हुई, तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स
न्यूक्लियस के अराउंड एक तो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं कि ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरी हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन कौन सी मिले कि जो यहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं कि यहाँ पे स्पिन भी करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होते हैं कि स्पिन भी करते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ से स्टडी में पता चला कि किस तरीके से स्पिन करते हैं। जैसे धरती सूरज के मतलब के रिवॉल्व क्या होती है कि चक्कर लगाती है, वो जस्ट चक्कर नहीं लगाती, वो वहाँ पे स्पिन भी करती है। किस तरीके से यहाँ पे पेन को देखें, ये यहाँ पे जस्ट इस तरीके से रिवॉल्व नहीं होती, ये यहाँ पे स्पिन करते हुए क्या होती है कि रिवॉल्व अपना चक्कर जो होती है वो क्या करती है कि पूरा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पिन करते हैं। जिस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पिन करते हैं, ठीक है। फिर वो जो स्पिन करते हैं कि यहाँ पे स्पिन दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं और दूसरी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है अगर यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे स्पिन कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो ये घूम रहा है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके की यहाँ पे स्पिन कर रहा है कि यहाँ पे इस तरीके की यहाँ से मोशन मूवमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो स्पिन करेगा वो इस तरीके की यहाँ पे स्पिन करेगा। ये जो चक्कर लगाए, एक तो हमें पता है कि ये अराउंड क्या होता है कि चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह पे क्या करता है कि स्पिन करता है। ये जो आप पेन देख रहे हैं कि इस तरीके की यहाँ पे क्या होती है कि स्पिन होती है, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। कि आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि एवरी रोटेशन बॉडी गॉट समथिंग इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो भी बॉडी क्या होती है कि रोटेशन करती है तो उसकी क्या होती है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है। तो वो एंगुलर मोमेंटम कौन सी होगी कि यहाँ पे इसकी क्या होगी कि एंगुलर मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है कि वो कितनी एंगुलर मोमेंटम में के मतलब कि यहाँ से इसकी स्पिन हो रही है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो अंडर रूट स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस 1 यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो अंडर रूट स्मॉल एस प्लस 1 और यहाँ से h अपॉन 2 पाई, ये हमें फिजिक्स से यहाँ पे डेरिवेशन मिलती है, ठीक है। ये इसका क्या है कि एंगुलर मोमेंटम है। और जो ये एंगुलर मोमेंटम होती है वो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो डायरेक्शन पे क्या करती है कि डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो एस से एस को हम क्या कहते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, क्यू एन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो नंबर होता है वो कौन सा होता है कि इसका स्पिन क्वांटम जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इसका क्या होता है कि फिक्स स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। फिक्स इसका स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा होता है कि यहाँ से एस हाफ होता है, ठीक है। इसका एस हाफ मतलब कि यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर इसका है क्या होता है कि अपना फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्या होती है कि डायरेक्शन पे क्या करती है कि डिपेंड करती है। तो जब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे स्पिन कर रहा है या यहाँ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे स्पिन कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे स्पिन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन स्पिन कर सकता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि स्पिन करता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि स्पिन करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि अपना एक मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम जो स्पिन होता है यहाँ पे मैं जस्ट MS लिखूँगा कि इसका प्लस हाफ होता है और इसका माइनस हाफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि गौर करें कि जैसे हमें पता चला कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे
स्पिन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे यहाँ पे स्पिन कर रहा है, तो देखें अब ये न्यूक्लियस किस तरीके से स्पिन करता है कि उसके बाद यहाँ से जैसे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं, उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक पाली साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे स्पिन कर रहे हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस क्या करता है कि अपनी जगह पे क्या करता है कि स्पिन करता है, उस पर अपनी जगह पे रोटेशन करता है। ठीक है, किस तरीके से रोटेशन करता है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है कि पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये भी सेम तरीके से क्या करता है कि स्पिन करता है। यहाँ तो ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, यहाँ तो ये हमारे पास न्यूक्लियस, दूसरा हमारे पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ तो ये क्या करता है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ये क्या करता है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करता है, तो हमारे पास क्या हो गया कि साउथ हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया कि नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब देखें कि ये जो स्पिन कर रहा है तो इसकी भी क्या होगी कि अपनी एंगुलर मोमेंटम होगी। एंगुलर मोमेंटम होगी किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि जो इसकी एंगुलर मोमेंटम होती है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कौन सी होती है कि यहाँ पे देखें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम इसका जो हमें पता चलता है कि कौन सा होता है कि यहाँ पे आई इंटू आई, स्मॉल आई यहाँ पे हम लिखते हैं इंटू स्मॉल आई प्लस 1 अंडर रूट सेम आपके पास h अपान 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि h अपान 2 पाई, तो ये हमारे पास वैल्यू सेम है। ये इसको मैं क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि आई को यहाँ पे हमने जो है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, यहाँ पे एस स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पे हमने आई को शो किया। आई यहाँ पे क्या है कि सेम स्पिन क्वांटम नंबर है। उसके बाद कि ये जो हमें पता चला कि स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो क्या होती है कि फिक्स होती है, लेकिन इसकी क्या होती है कि फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं फिक्स होती, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस में डिफरेंट किसी भी एटम के मतलब के डिफरेंट जो होंगे वो क्या होंगे प्रोटॉन्स, और उसमें क्या होंगे कि डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे। अपनी कंपोजिशन क्या होती है कि डिफरेंट होती है, उसके प्रोटॉन्स उसके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि करंट मैग्नेटिज्म। करंट मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि मैग्नेट इफेक्ट पे कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेपर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि पेपर है। ठीक है, अब देखें कि इस पेपर में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे वायर है, ये हमारे पास क्या है कि वायर है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसको बैटरी यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे बैटरी यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम इसको करंट देते हैं किसी भी वायर में, तो आपको पता है कि उस वायर में करंट जो होता है वो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है कि नेगेटिव है। ठीक है, जो करंट होता है वो करंट पॉजिटिव तो क्या होता है कि मूव होता है किसके पास, नेगेटिव के पास क्या होता है कि ये करंट मूव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड में क्या होता है कि करंट मूव होता है। ठीक है, क्यों मूव होता है एक्चुअली में, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट मूव होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है करंट जो मूव हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ क्या होता है कि मूव होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का करंट होगा तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का करंट हम देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ क्या होगा कि मूव होगा। लेकिन जब आप प्रोटॉन्स की मतलब के बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन्स की मतलब नेगेटिव की तरफ क्या होगा कि यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पिन हो रही है वो किस तरीके से स्पिन होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे प्रोटॉन्स की जो स्पिन होती है वो स्पिन किस तरीके से होती है कि यहाँ पे मूवमेंट जो करते हैं यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पे क्या होते हैं कि मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है कि मूवमेंट होती है। इस तरीके से ये आपस में क्या होते हैं कि मूवमेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि NMR हम क्यों पढ़ते हैं, NMR पढ़ने के बाद वो किस तरीके से स्पिन होती है,
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो NMR एक्टिव होती है और NMR इनएक्टिव कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कि इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं कि वो कौन से इफ़ेक्ट होते हैं NMR इफ़ेक्ट के। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और